हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट को कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर उससे पहले आप सब अकेडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। एंड जुलाई एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है इस समय। आप देख सकते हैं कि अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो, 18 का लेते हो, 24 या 36 मंथ्स का लेते हो, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट कहीं ना कहीं अवेलेबल हो रहा है। तो आप इसको जरूर कंसीडर करिएगा। लिमिटेड पीरियड के लिए ये ऑफर रहने वाला है। एंड एक बात का याद रखिएगा, एक बात का नोटिस बिल्कुल ले लीजिए कि AMS लाइव, ठीक है, ये जो कोड है इसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिलेगा। यहाँ पर भी अगर कोड का यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल ही जाएगा। ठीक है, आप अनअकैडमी यूपीएससी प्रॉमिस से जुड़ सकते हैं। आरएम बैच के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। प्रतिज्ञा बैच कोर हिंदी के अंदर है, इसमें आप जुड़ सकते हैं। ऑप्शनल की तैयारी आप अनअकैडमी के साथ जुड़कर कर सकते हैं। ऑल्सो 9 जुलाई को सुबह 11 बजे होने वाला है अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट का टेस्ट। इसको जरूर दीजिएगा, बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। अब देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पंचायती राज ने रिलीज की है रिपोर्ट ऑन पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स एट द नेशनल वर्कशॉप ऑन पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स इन द न्यू दिल्ली। अब देखो, पंचायत से रिलेटेड है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तब हम पंचायत के इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 बेसिकली लेकर आया गया था, जिससे पंचायत को एक तरीके से लीगैलिटी मिल जाए। एंड इसीलिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ऑल्सो गांधी जी कहीं ना कहीं ये बोलते थे कि नहीं, लोकल गवर्नमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, एंड इसीलिए पंचायत्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। अब देखो, ये वाला जो इंडेक्स है PDI, ये एक कंपोजिट इंडेक्स है जो कि मेजर करता है परफॉर्मेंस ऑफ पंचायत इन अचीविंग लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जितने भी हैं, जो कि बहुत ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि नहीं, हमें क्या करना है, पॉवर्टी को हटाना है, हमें चाहिए कि एक अच्छा कहीं ना कहीं सिनेरियो क्रिएट हो, है ना, सब लोग पढ़ें, सब लोग आगे बढ़ें, जेंडर इक्वालिटी, क्वालिटी एजुकेशन, गुड हेल्थ, जीरो हंगर, है ना, अच्छी अच्छी बातें हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो वो लोकलाइज हो, नीचे स्तर तक जा पाए, इसके लिए बेसिकली इसको देखने के लिए ये पर्टिकुलर इंडेक्स आया। एंड इट इम्प्रूव्स अ होलिस्टिक एंड एविडेंस बेस्ड असेसमेंट ऑफ द डेवलपमेंट स्टेटस ऑफ पंचायत। एंड PDI जो है, एम यही है कि लोकलाइजेशन होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। ऑल्सो लोगों के बीच में अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए पंचायत कितनी ज्यादा जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस वो कैरी करती हैं। ये एनकरेज करता है पंचायत को कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को कहीं ना कहीं अडॉप्ट करे, इनोवेशंस को लेकर आए, जिससे इंप्रूव किया जा सके परफॉर्मेंस को ऑफ ईच एंड एवरी पंचायत। अब देखो, रैंकिंग एंड कैटेगराइजेशन की अगर हम बात करें तो ये रैंकिंग प्रोवाइड करता है पंचायत को एट डिफरेंट लेवल, इंक्लूडिंग द डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एज वेल एज द विलेज लेवल। एंड अलग अलग बेसिस पर इनको स्कोरिंग दी जाती है। एंड इनको बेसिकली 4 ग्रेड्स में बांटा जाता है। जैसे बचपन में ग्रेड्स मिलते थे ना, वैसे यहाँ पर भी ग्रेडिंग सिस्टम है। एंड सबसे अच्छा है A+ अबव 90%। उसके बाद आता है A 75 to 90%, C 40 to 60%, B आप देख सकते हैं 60 to 75%। एंड सबसे खराब कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस होती है D ग्रेड वालों की, जो कि होती है कहीं ना कहीं स्कोर अंडर द 40%। एंड PDI कंसिडर करता है 9 थीम्स को, इंक्लूडिंग कि पॉवर्टी फ्री होना चाहिए, एंड इनहेंस्ड लाइवलीहुड, हेल्दी विलेज होना चाहिए, चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, वाटर सफिशिएंसी है कि नहीं, क्लीन एंड ग्रीन विलेज है कि नहीं, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, सोशली जस्ट एंड सिक्योर्ड विलेज है कि नहीं। ऐसा नहीं कि सोशली कहीं ना कहीं अभी भी वहां पर डिस्क्रिमिनेशन है, गलत प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, ये सब भी देखा जाता है। गुड गवर्नेंस, ऑल्सो वुमेन फ्रेंडली विलेज है कि नहीं। इन सब पैरामीटर्स को कंसिडर करके कहीं ना कहीं ग्रेडिंग दी जाती है A+, A, B, C, D, ठीक है, इन कैटेगरीज में इनको बांटा जाता है। PDI कैन बी यूज्ड बाय द स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी फॉर पंचायती राज अवार्ड्स, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये किसके ऊपर एम्फसाइज रखता है, डेटा ड्रिवन एंड एविडेंस बेस्ड अप्रोच के बेसिस पर कहीं ना कहीं पंचायत को देखता है, उनको कहीं ना कहीं जज करता है, ठीक है। ग्रेडिंग दी जाती है तो ऑब्वियसली जज किया जाता है उनको। एंड इट सर्व एज अ टूल फॉर प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय द पंचायत एंड अदर एजेंसीज अलाइंड विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इससे कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर इंडेक्स से ये भी देखा जा सकता है कि कैसे प्लानिंग करनी है, क्या स्कीम्स लेकर आनी है,
जो स्कीम पंचायत लेकर आई वो कितनी ज्यादा कारगर रही, ये सब कहीं ना कहीं आप देख सकते हो। पीडीआई फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस अमंग द पंचायत स्टेक होल्डर, जिससे लर्निंग हो सके। ऑल्सो सक्सेसफुल मॉडल्स को एक जगह, अगर कोई कोई पर्टिकुलर मॉडल सक्सेसफुल रहा किसी पर्टिकुलर विलेज के अंदर, तो व्हाई नॉट टू ब्रिंग इट इन अदर विलेजेस। इस बेसिस पर सोचकर कहीं ना कहीं नॉलेज को शेयर किया जाता है। एंड द पायलट प्रोजेक्ट वाज कैरिड आउट इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स। 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको लेकर आया गया था ऑफ महाराष्ट्र, नेमली पुणे, सांगली, सतारा एज वेल एज सोलापुर। एंड डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द पायलट प्रोजेक्ट वाज यूज्ड टू कंपाइल द रिपोर्ट ऑफ पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स कमिटी। ओके, एंड इस पर्टिकुलर पायलट स्टडी ने शो किया कि 70% ऑफ द पंचायत, ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ऑफ महाराष्ट्र, कैटेगरी सी में कहीं ना कहीं आती है, वाइल 27 आर इन द कैटेगरी बी। रिपोर्ट ने हाईलाइट किया कि एविडेंस बेस्ड प्लानिंग की जरूरत है, रिसोर्सेज को और भी ज्यादा अच्छे से कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, तभी हम इस सिचुएशन को, इस ग्रेडिंग को बेटर कर पाएंगे। तो पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट आया, निकाला गया, एंड इसके थ्रू क्या किया जाता है, पंचायत को अलग अलग पैरामीटर्स में ये देखा जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं हमारे 17, उनके बेसिस पर ये कहाँ पर सक्सेसफुल होते हैं, कितना और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ऑल्सो देखो, जब आप पंचायत को कहीं ना कहीं देख पाते हो कि वो कितना पानी में है या कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसी के बाद कहीं ना कहीं आप गवर्नेंस भी और इफेक्टिव कर पाओगे कि कौन सी स्कीम लाने की ज़रूरत है, कहाँ पर और ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर अभी भी एक पर्टिकुलर विलेज के अंदर सपोज करिए कि अभी भी ऑर्थोडॉक्सीज हैं वुमेन को रिलेटेड, कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड, गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड, तो उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो इन इंडेक्सेस के थ्रू क्या होता है, वी एक्चुअली गेट टू नो कि कहाँ पर लूप होल्स हैं, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, यहाँ पे आपको नीचे लाइक का बटन मिल जाएगा। ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।